भरतपुर गांव में वीरू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वीरू और उसकी पत्नी खेत में खूब मेहनत से काम करते, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। पर इसके उल्ट उनका बेटा ब्रिजेश दिन रात शराब पीता और सोया रहता। देख रही हो प्यारी, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। मुझे तो लगता है हमारे चले जाने के बाद इसने और धन तो क्या कमाना है, अपनी शराब की लत की वजह से यह हमारा कमाया हुआ धन भी नहीं संभाल सकेगा। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है इसकी हरकतें बहुत बिगड़ गई है। वह जानता था कि उसके पिता ने बहुत धन कमा रखा है, उसे क्या आवश्यकता है काम करने की। पर वीरू और उसकी पत्नी को हमेशा ब्रिजेश की चिंता रहती। तुम ब्रिजेश को कुछ समझाती क्यों नहीं? जितने पैसे देता हूँ सबके सब शराब में उड़ा देता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं तो बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर वह बात सुनता ही नहीं। अब हमारे बाद सब खेतों का काम उसी ने तो संभालना है, और कौन संभालेगा? अरे चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आने दो आज उसे, देखता हूँ कैसे खेतों में काम नहीं करता। आप सो जाओ, वह आधी रात से पहले नहीं आएगा। फिर वह दोनों ब्रिजेश का इंतजार करने लगते हैं। और इधर ब्रिजेश अपने दोस्त राजू के साथ बैठा शराब पी रहा था। अबे राजू, कैसा दोस्त है तू भाई? है कभी कभी शराब के साथ सोडा भी ले आकर, है भाई? हमेशा मेरे पैसों के पी के चला जाता है भाई तू। देख भाई ब्रिजेश, दोस्ती भी इतना तो बनता ही है। देख भाई, शराब तो मैं तेरे ही पैसे की पीऊंगा। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करते करते घर की ओर चल पड़ते हैं और एक दूसरे से टकराते हुए घर पहुंच जाते हैं। इतनी देर कहाँ था? रात का 1 बज रहा है, कुछ होश है तुम्हें? क्या माँ, तू अभी तक जाग रही हो? कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, सो जाया करो भाई। जिन माँ बाप के इकलौते बेटे का यह हाल हो, उन्हें भला नींद कैसे आएगी? पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें तो किसी की चिंता नहीं है, ना ही खुद के स्वास्थ्य की और ना ही हमारी। अपने इकलौते बेटे को इस हालात में देखकर तुम क्या जानो भला एक माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। पिताजी, अब बस, अब से ये तेरी अयासी बंद, और कल से सारा दिन तू मेरे साथ खेतों में काम करेगा। ब्रिजेश चुपचाप अंदर जाकर सो जाता है। अरे न जाने और किसका मुंह देखकर शराब पीने लगा था, सारा नशा उतर गया। अगली ही सुबह पिता ब्रिजेश को अपने साथ खेत में लेकर जाता है। अपने सारे खेत दिखाता है और खेत में काम कर रहे मजदूरों को भी दिखाता है। पिता की हिदायत के अनुसार ब्रिजेश पहले तो मजदूरों को देखता है, और फिर वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। दूसरे ही दिन फिर वह खेत गया और यही सब कर कर सो गया। 2 दिन हो गए, शराब की बोतल को देखा तक नहीं। चलो राजू के पास जाकर शराब पी कर आता हूँ। वह शाम को अपने पिता से नजरें बचाकर राजू के पास चला जाता है। दोनों ने खूब जी भरकर शराब पी और आधी रात को घर आए।
ये सब देखकर पिता ने सोच लिया कि भाई ये ऐसे नहीं सुधरने वाला। अगले ही दिन वह ब्रजेश को बुलाते हैं। सुनो ब्रजेश, वे क्या है कि अभी खेतों में चारे की बहुत कमी है, तो तुम बैलों को ले जाकर किसी खाली मैदान में चरा कर ले आओ। ब्रजेश कुछ बड़बड़ाता हुआ बैलों को लेकर खेत चला जाता है। और बैलों को खुला छोड़कर खुद एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है, जिससे बैल पास के खेतों में चले जाते हैं। वह खेत मुखिया का था और मुखिया की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। जैसे ही शाम को मुखिया आता है, वह देखता है और ब्रजेश पर चिल्लाता है, अरे ओ बिरजुआ, कहाँ मर गया रे तू? मेरी सारी फसल खराब कर दी। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। इधर ब्रजेश मुखिया की आवाज सुनकर अचानक से उठता है और मुखिया के पास जाता है। अरे मुखिया जी, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, तो बैल थोड़े आपके खेत में आ गए, मुझे पता नहीं चला। अगले ही दिन मुखिया गांव के बीच चौक में ब्रजेश और उसके पिता की खूब बेइज्जती करता है और खरी खोटी सुनाता है। मुखिया जी, ब्रजेश की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये अभी बच्चा है। बच्चा है का क्या मतलब? सारे गांव को पता है ये सारा दिन शराब के नशे में रहता है। तू देखना, एक दिन ये तेरा धन व इज्जत दोनों मिट्टी में मिला देगा। ब्रजेश को अपने पिता की बेइज्जती अच्छी नहीं लगती और वह बहुत उदास होता है। रुको मुखिया जी, आप इस तरह मेरे पिताजी को बुरा भला नहीं बोल सकते। आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। या तो मेरी फसल बोक कर दो या मुझे मेरी फसल की दुगनी कीमत दो। हम आपकी पूरी फसल 3-4 महीनों में फिर से तैयार करके दे देंगे। फिर ब्रजेश मुखिया के खेतों में खूब मेहनत से काम करता है और देखते ही देखते 2 महीनों में खूब अच्छी फसल उगा देता है, जिसे देखकर सेठ बोलता है, वाह भाई वाह, बहुत मेहनत से काम किया है तूने। ऐसी फसल तो पहले भी नहीं दी, पहले से भी अच्छा कर दिया भाई तूने। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने खेतों की संभाल कर लेना और अपनी फसल भी काट लेना भाई। फिर वह घर आकर अपने माता पिता से, अब मैं समझ गया माँ कि एक फसल उगाकर उसे बेचने में कितनी मेहनत लगती है। मैं आज के बाद फिर कभी शराब पीकर आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। आप लोग भी मुझे माफ़ कर दो। फिर वह कभी शराब नहीं पीता और अपने पिताजी की तरह खेतों में खूब मेहनत से काम करता है।